सिविल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में सीईटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके अंदर देख रहे हैं और उसी के अंदर एक क्लास हमारा परिचय के बारे में हो चुकी है। और आज भारत की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो किससे लगती है, कितनी है, ये बेसिक नॉलेज भी है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी है। तो ये क्वेश्चन है, तो आई होप ये चीजें आप अच्छे से कर पाओ, इसलिए ये क्लास आपको दी गई है। ये क्लास ज्यादा देर की नहीं है, 5-10 मिनट की है, तो आप इसको स्पीड में करके भी देख सकते हो, तो आपकी चीजें अच्छे से कवर हो जाएगी। तो ये हम देख रहे हैं भारत की सीमाएं। भारत की सीमाओं के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत की जो सीमाएं है उस तलीय सीमा की लंबाई कितनी है। कितनी स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर है। वो कितनी है, स्थलीय सीमा है। क्या है, स्थलीय सीमा है, वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। इसके साथ ही समुद्री सीमा देखते हैं तो 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछा जाए तो 15,200 और समुद्री सीमा की पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100। ध्यान रखें कितना, 15,200 6100, 15,200 6100। देखिए स्थलीय ज्यादा है तो ज्यादा में आ जाएगा 15,200 और समुद्री सीमा कम लगती है, नीचे वाले दक्षिण वाले क्षेत्रों में लगती है पूर्व पश्चिम की तरफ, तो वो कौन से हो जाएंगे, 6100 किलोमीटर। उसके बाद हम देखते हैं कि समुद्री सीमा है वो कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो ये जो समुद्री सीमा है वो कितने राज्यों से, तो राज्य की संख्या पूछे तो 9 राज्य और केंद्र शासित पूछे, केंद्र शासित प्रदेश, यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो उसकी संख्या कितनी है, 2। तो समुद्री सीमा कितने राज्यों से लगती है, 9 राज्यों से, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 2। अगर समुद्री सीमा 9 राज्य से लगती है तो 9 राज्य उत्तर के तो होने से रही, कौन से रहेंगे, पूर्व और पश्चिम। पश्चिम के तट और पूर्वी तट जो भी जिले आते हैं वो सारे किसके अंदर जाएंगे, समुद्री सीमा से लगते हैं। अब ये तो नहीं कि राजस्थान समुद्री सीमा से लगता है, ऐसा नहीं, क्योंकि राजस्थान तो किस साइड हो जाता है, उत्तर पश्चिम की तरफ हो जाता है, जो नहीं है वहां पर समुद्र। तो कहाँ से, तो राजस्थान के नीचे गुजरात, तो गुजरात से समुद्री सीमा स्टार्ट हो जाती है। तो उसी हिसाब से यदि हम पश्चिम की तट से देखें तो राजस्थान से स्टार्ट नहीं कर सकते, फिर गुजरात से। तो हम देखेंगे यहाँ पर गुजरात, गुजरात के बाद कौन सा आ जाएगा, गोवा, गोवा के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कौन सा आ जाएगा, केरल और कर्नाटक। तो पश्चिमी तट के राज्य कौन से हो गए, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक, ये किसके हैं, पश्चिमी तट के हैं। इसके साथ ही पूर्वी तट के कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा केरल, केरल के बाद हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हो जाएगा हमारा पश्चिमी बंगाल। ये हमारे कैसे हो गए, पूर्वी और पश्चिमी तट वाले क्या हो गए, राज्य हो गए। तो पश्चिमी की तरफ कितने हो गए, 5, पश्चिम की तरफ कितने हो गए, 5, और पूर्वी की तरफ कितने हो गए, 4। तो टोटल कितने समुद्री सीमा लगाते हैं, 9 राज्य। पश्चिम की तरफ कौन सा होगा, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। यहाँ पे पश्चिमी तट पे हमने कौन सा देखा, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। इसके साथ ही पूर्वी तट राज्य देखा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये कितने राज्य, 4 राज्य। तो पश्चिम और पूर्व की तट की कुल सीमाएं कितनी है, 6100 किलोमीटर लगाते हैं, और कितने राज्य लगाते हैं, 9 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश लगाते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाले जिले कौन से हैं। तो सबसे लंबी वाले जो तटीय सीमा वाले जिले होंगे तो सबसे लंबे होंगे तो क्या होगा, गेट होगा, GATM गेट होगा। गेट भी किस आकार का होगा, एम आकार का। किसका आकार का, एम आकार का। GAT गेट एम, गेट कैसा आकार का होगा, एम आकार का। कैसा होगा, एम आकार का। कौन से, जो तटीय सीमा पर जो बड़े जिले हैं उनके। अब कैसे याद कर सकते हैं इसको, GATM से। तो जी से हम रख सकते हैं क्या, इसको यहाँ पर लेते हैं और GATM। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो जी से हमारा क्या आ जाएगा, गुजरात, ए से आ जाएगा आंध्र प्रदेश, टी से आ जाएगा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये क्या है, सबसे लंबी तटीय सीमा है। देखिए लंबी तटीय रहेगा तो लंबा गेट रहेगा, कोई क्या रहेगा, बड़ा गेट। बड़ी तटीय सीमा तो बड़ा गेट, गेट भी कैसा, एम आकार का। तो गेट एम, गेट से हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अब बात
छोटी तटीय सीमा कितनी है, तो वो तटीय सीमा है गोवा की। गोवा की कितनी तटीय सीमा है, 106 किलोमीटर किसकी है, गोवा की। अब बात आते हैं कि समुद्री व अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों से बनाने वाले राज्य की संख्या कितनी है। तो जो समुद्र से भी सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय से भी दोनों से बनाते हैं, तो वो कौन सा, कितने हो गए, 2 जिले, एक पूर्वी का हो गया और एक पश्चिम का हो गया। पूर्वी का, पश्चिम का कौन सा हो गया, गुजरात। गुजरात पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और समुद्री सीमा भी बनाता है। इसके बाद सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल किसकी तरफ हो गया, बांग्लादेश की तरफ हो गया, पश्चिमी बंगाल, तो ये किसकी तरफ हो गया, बांग्लादेश की। अब आता है कि ऐसे कौन से जिले हैं जो ऐसे कौन से राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही समुद्री सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कौन से, देखो ऐसे जो जिले ऐसे जो राज्य बनाएंगे वो क्या आ जाएंगे, छा जाएंगे, क्योंकि जो न तो अंतर्राष्ट्रीय से सीमा बना रहे न समुद्र से, तो जो समुद्र के किनारे रहेंगे उसका भी पता चल गया हमें, जो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं उसका भी दोनों से बनाते हैं वो भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि भाई ऐसे कौन से रह गए जो दोनों से सीमा नहीं बनाते, तो वो क्या जाते हैं, छा जाते हैं। क्या जाते हैं, छा जाते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो है, हमें छा जाते हैं। ये हमारी ट्रिक है कि जो दोनों से ही सीमा नहीं बनाते वो क्या हो जाते हैं, छा जाते हैं। तो ऐसे कौन से राज्य हैं, तो है से आ जाएगा हमारा हरियाणा। क्या आ जाएगा, हरियाणा। एम से क्या आ जाएगा हमारा एमपी। छा से क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़। अब जा से हम ले लेते हैं यहाँ पर झारखंड और ते से ले लेते हैं तेलंगाना। तो ऐसे कौन से जिले हैं जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं नहीं समुद्री, तो वो 5 जिले हैं। कौन कौन से, हम छा जाते हैं। तो है से हरियाणा, एम से एमपी, छा से छत्तीसगढ़, झा से आप जाते ऐसे भी लिखते हो, झाते ऐसे भी लिख सकते हो। तो झा से आ जाएगा झारखंड, ते से तेलंगाना। तो ये न अंतर्राष्ट्रीय न ही समुद्री सीमा से है। तो भारत की सीमाओं के बारे में हमने देखा, कौन कौन से किससे कितनी सीमा लगाते हैं, वो वाली कल से वाली क्लास में हम देखेंगे। तो भारत की सीमा के अंदर स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है और 9 राज्य हैं जो कि कितनी सीमा, समुद्री सीमा तय करते हैं। और पश्चिमी तट के राज्य 5 है, पूर्वी तट के राज्य 4 है, टोटल 9। सबसे लंबी तटीय सीमा होगी तो गेट क्या होगा, बड़ा होगा, तो गेट से गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। सबसे छोटी गोवा 106 किलोमीटर। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों से सीमा कितने, दोनों से बनाते, मतलब 2 जिले 2 राज्य, कौन सा, गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात किससे, पाकिस्तान से, और ये बांग्लादेश से सीमा तय करता है। उसके बाद न अंतर्राष्ट्रीय न ही समुद्र कितने, 5, वो कौन से हैं, हम छा जाते हैं, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये भारत के भूगोल की एक छोटी सी क्लास थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको छोटी छोटी करके सारी क्लासें दे दी जाएगी जिससे आपको भी बोरिंग नहीं होगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो यही होती है एंडिंग। मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।